हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक वाले पे। और आज से हम एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं, वीकली चर्चा। इसमें हम बात करेंगे लास्ट वीक क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो जो न्यूज़ आई, जो जो मैचेस हुए, जो जो सीरीज हुई, उसके बारे में एक छोटा सा आपको आपको बताएंगे उसके बारे में। और हम थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्रिकेट क्रिकेट वर्ल्ड की बाकी सारी न्यूज़ के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। तो मेरे साथ धवल हैं। धवल, कैसे हैं आप? जी, मैं बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ हमारे सारे व्यूअर्स सही सलामत हैं, अच्छे से सितंबर महीना का स्वागत कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों ने आज सोची और सोचा कि चलो क्यों ना एक ऐसा छोटा सा डायरी जैसा बनाए, वीकली चर्चा नाम की, जहाँ पे कुछ ज्यादा हम इंफॉर्मेशन देने का ट्राई नहीं करेंगे, जस्ट एक स्नैपशॉट या आप बोल दो कि न्यूज हेडलाइंस होती है वैसे टाइप का। तो मैं चालू करता हूँ इसको लास्ट वीक ऑफ अगस्त, जिसमें हमने 3 सीरीज देखी। ज्यादातर हमारी एशियन टीम्स जो एशिया कप में दिखेंगे अगले वीक से, वो दिखी सिवाय इंडिया के। तो चालू करते हैं बांग्लादेश से, जहाँ पे नेदरलैंड्स गई हुई है। पहला T20 आराम से बांग्लादेश ने जीत लिया। 138 का टारगेट था। तस्कीन अहमद के 4 पर था, लिटन दास का 50+ था, तो काफी कन्विंसिंग विन रहा। फिर श्रीलंका गया जिम्बाब्वे, जहां दो ओडीआई दोनों अच्छे क्लोज रहे। एक में 298 बनाए श्रीलंका ने, जिम्बाब्वे ने 291 बनाए। सिकंदर रजा और स्टीव विलियम्स ने 9 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, वहां तक पहुंचा दिया, पर फिर मधुशंका का हैट्रिक। और उसके बाद दूसरे मैच में 277 बनाए जिम्बाब्वे ने। श्रीलंका ने एक एक समय लग रहा था काफी इजीली जीत जाएगा जब निशंका ने 122 बनाए, बट अंत तक गया मैच और अगेंस्ट श्रीलंका वो जीत गया। इसके बाद हमारा फोकस आता है ट्राई सीरीज, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान यूएई की चल रही है शारजा में, जहां पाकिस्तान ने बैक टू बैक 2 मैच खेले और दोनों कन्विंसिंगली जीते। तो पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा रहा। और इस ट्राई सीरीज के बाकी सारे मैचेस इस वीक में खत्म हो जाएंगे। तो इस वीक की मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज, जो हेडिंगली लॉर्ड्स और रोज बाउल में देखने को मिलेगी हमें। उसके अलावा टाई सीरीज के बाकी सारे लीग गेम्स और फाइनल इसी सप्ताह में हो जाएगा। और श्रीलंका जिम्बाब्वे की T20 सीरीज 3 मैच की, वो भी इस वीक में देखने को हमें मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट एक्शंस रहेगा। और बांग्लादेश नेदरलैंड का जो दौरा है वो भी इस वीक कंक्लूड होगा। तो एशियन टीम्स की बात करें तो काफी टीमों को काफी प्रैक्टिस मिल गई है। अब हम उस टीम की बात कर लेते हैं एंड में, जिसने कोई मैचेस ऑफ लेट T20 फॉर्मेट में नहीं खेला है। तो पुनीत, इंडिया के सेगमेंट में आप क्या हमारे लिए न्यूज लेके आए हो इस वीक? ये सरप्राइज है नहीं, क्योंकि जब इंडिया खेलेगी एशिया कप और अच्छा करेगी, तो हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क वाले लोग बोलेंगे कि इतना अमीर बोर्ड है, इन्होंने खरीद लिया है, ये कर लिया है, इनके मुताबिक मैचेस होते हैं, इनके मुताबिक स्टेडियम किने जाते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जहां एशिया कप की ऑलमोस्ट हर टीम खेल रही है, प्रैक्टिस कर रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो वहीं पे है जहाँ पे एशिया कप होने वाला है, लेकिन इंडिया वहाँ पे नहीं है। तो ये मतलब हम बीसीसीआई की चूक कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहें, या हमारे प्लेयर्स का यू नो मैच मैच मतलब मैच प्रैक्टिस या जो भी है, ये कहें कि इंडिया को दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मिल पा रहा प्रैक्टिस मैच। लेकिन हम आशा करते हैं कि जब एशिया कप में जाएंगे तो हम माशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। और रही बात, और जैसे धवल ने आप सबको इस वीक के क्रिकेटिंग न्यूज के बारे में बताया, मैचेस के बारे में बताया, लेकिन उसके अलावा इंडिया भले क्रिकेट फील्ड पे ना दिखाओ, लेकिन ऑफ फील्ड इंडिया से काफी सारी न्यूज़ें आई, जो मैं आपको इससे अवगत कराना चाहूंगा। जैसे अ, अब इंडिया में यो यो टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट चालू हो गया, ब्रोंको टेस्ट। अब ब्रोंको टेस्ट क्या होता है, क्या बात। उसके बारे में हमें इतना आइडिया तो है नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा जो मैंने रिसर्च किया था इंटरनेट पे, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रोंको टेस्ट वो जो है वो योयो टेस्ट का कजिन है। कजिन कह सकते हैं, उसका छोटा भाई बोल सकते हैं या उसका बड़ा भाई बोल सकते हैं, जो भी है। उसके अंदर ये होता है कि ब्रोंको टेस्ट मोस्टली जो है वो रग्बी और फुटबॉल में यूज होता है। क्योंकि रग्बी और फुटबॉल में क्या है कि कंटिन्यूसली आपको रनिंग करना है, आपको कंटिन्यूसली मैच में रहना है, और उसके लिए आपको रनिंग बैक एंड फोर्थ हमेशा करते रहते हो। उसके लिए उस स्पोर्ट में इस टेस्ट की बहुत जरूरत होती है, तो उस स्पोर्ट में ये ज्यादातर यूज होता है। लेकिन अब क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया है, वो भी इंडिया ने किया है, तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है और कितना सफल होता है। उसमें ये होता है कि भाई आपको 5 राउंड दौड़ने होते हैं, और एक राउंड जो है वो आपका 350 मीटर का होता है, और वो कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ आपको दौड़ना होता है, 20 मीटर, देन 40 मीटर, देन 60 मीटर, और एक राउंड जो है आपका वो 350 मीटर का होता है। और ऐसे 5 राउंड आपको दौड़ने होते हैं, जो टोटल 1750 मीटर का होता है, लगभग 1.8 किलोमीटर का। तो उसके अंदर आपको बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलता है, और आप कंटिन्यूसली वो 5 राउंड कंप्लीट करते हैं।
जैसे जब ब्रोंको टेस्ट स्टार्ट मतलब इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम ब्रोंको टेस्ट करने वाले हैं, तो एबी डिविलियर्स ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट का पूरा पैराग्राफ तो मुझे पता नहीं है, बट उनका कहना था कि भाई अब जो फिटनेस लेवल जो पता चलेगी प्लेयर्स की, वो अलग ही लेवल की होगी, क्योंकि आप पूरे थक जाओगे, आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि उसके अंदर आपको ब्रेक नहीं है, आपको कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ दौड़ते रहना है। तो ये काफी टफ है, और देखते हैं कि इंडिया इसको कब तक ले जाती है और इसके अंदर कितना इम्प्लीमेंट करती है इसको। प्लेयर्स की फिटनेस लेवल के लिए, एंडोरेंस लेवल के लिए काफी अच्छा है। लेकिन आप पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो ब्रोंको टेस्ट की इतनी जरूरत क्रिकेट में नहीं है जितनी बाकी सारे स्पोर्ट्स में है। योयो टेस्ट में क्या है कि योयो टेस्ट में भी सिंपल सेम ही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि बीच में आपको ब्रीदर मिलता है। जैसे 2000 मीटर या 3000 मीटर का आपको रनिंग करना है बैक एंड फोर्थ, लेकिन वो आपको कंटिन्यूसली नहीं करना। आपको बीच में कुछ कुछ मिनट का या सेकंड का आपको ब्रीदर दिया जाता है। जैसे क्रिकेट में आप कंटिन्यूसली तो रन दौड़ोगे नहीं, आप एक रन दौड़ोगे, आपको मौका मिला तो आप 2 रन दौड़ोगे, और उसके बाद में फिर आप बीच में ब्रीदर मिलेगा आपको, आप थोड़ी देर तक आप खड़े रहोगे, आप दौड़ोगे नहीं। तो योयो टेस्ट बहुत क्रिकेट के से बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत करीब है, लेकिन ब्रोंको टेस्ट उतना नहीं है। लेकिन ब्रोंको टेस्ट ऑफकोर्स प्लेयर्स की जो फिटनेस है, एंडोरेंस लेवल है, उसको इम्प्रूव करेगा और उसको सामने लाएगा। तो हम आगे फ्यूचर में देखेंगे कि ब्रोंको टेस्ट कितना सफल होता है इंडियन टीम के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे इंडियन प्लेयर्स की फिटनेस के लिए फायदा ही करेगा। तो ये रहा ब्रोंको टेस्ट के बारे में। दूसरी न्यूज अभी चल रही है, अभी उसका कंफर्मेशन आया नहीं है, कि MS धोनी हमको मेंटर के रोल में दिख सकते हैं 2026 के वर्ल्ड कप में। जैसे आपको पता होगा 2021 वर्ल्ड कप में भी MS धोनी मेंटर के रोल में थे, और इस बार भी MS धोनी दिख सकते हैं। तो MS धोनी और गौतम गंभीर को वापस से एक ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए देखना, ऑफकोर्स हम देख तो नहीं सकेंगे, लेकिन जो भी न्यूज आएगी और उनको एक साथ में डगआउट में बैठे हुए देखना हमको काफी अच्छा लगेगा। तो हम आशा करते हैं कि MS धोनी इस जो भी ऑफर उनको मिला है उसको एक्सेप्ट करें, और उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो इंडियन टीम के साथ शेयर करें, ताकि हम इंडियन टीम अगले जो वर्ल्ड कप है T20 का, उसमें अच्छा कर सकें। तीसरी, ये लास्ट वीक का न्यूज नहीं है, लेकिन ये अभी तक इस पे सस्पेंस बना हुआ है, और वो है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर। काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, काफी बातें हो रही हैं कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा को BCCI बोल रही है कि भाई आप रिटायर हो जाओ, उनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, या जो भी कहा जा रहा है उनको। जैसे टेस्ट में हमने सुना था, वैसे ही ODI में भी हो रहा है, और हमको ऐसा सुनने में आ रहा है कि BCCI जो है 2027 वर्ल्ड कप एक न्यू टीम के साथ, मतलब एक यंग टीम के साथ खेलना चाहती है। तो उसके अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये हमको नहीं पता, लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट देखा था राजीव शुक्ला का। राजीव शुक्ला जो BCCI के आई थिंक प्रेसिडेंट है, उन्होंने उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि BCCI किसी भी प्लेयर को कहती नहीं है कि आप रिटायर हो जाइए या फिर आप गेम छोड़ दीजिए। ये प्लेयर का खुद का पर्सनल डिसीजन होता है, प्लेयर गेम छोड़ने का, क्रिकेट को अलविदा कहने का। तो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या फ्यूचर है इंडियन टीम के साथ, क्या हम उनको 2027 ODI वर्ल्ड कप में देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। और अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में 3 ODIs खेले जाने वाले हैं, तो उसकी टीम का जब भी अनाउंसमेंट होगा तो हमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो इंडियन टीम के बारे में ये न्यूज थी। तो ये जो भी मैंने बताया है इसके बारे में धवल आपकी क्या राय है? आप प्लीज अपनी राय शेयर करें। ब्रोंको टेस्ट तो आई थिंक जैसा आपने कहा, मैं आई थिंक ज्यादा एक बार देखेंगे तो ही पता चलेगा, तो उसको तो अभी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। MS धोनी वाले न्यूज पे अगर आते हैं तो शायद एक इंडिकेशन है कि मे बी जैसे स्प्लिट कैप्टनसी हो सकती है, स्प्लिट कोचिंग भी हमने देखी है कुछ टीम्स में, शायद उस तरफ एक निगाहें हैं, बट स्टिल मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि गौतम गंभीर का जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट रहा है कोचिंग में वो व्हाइट बॉल रहा है, स्पेशली T20। तो अगर कहीं किसी और कोच को लाने की जरूरत ही थी तो शायद व्हाइट बॉल एक ऑप्शन था। तो नहीं, वो लेट्स कोचिंग सी रोल में नहीं क्या आएंगे, वो करेंगे। मेंटर के रोल में आएंगे। कोचिंग का रोल हाँ नहीं अलग आएंगे, होगा, मेंटर। हाँ नहीं आएंगे तो मेंटर में, बट जनरली क्या होता है हाँ, कि एक तरीके से सिग्नल भी आप देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट कम उम्र ही हैं। तो लेट्स सी अगर ये ऑलमोस्ट सही है कि नहीं, क्योंकि जैसा आपने कहा अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो ज्यादा उस पर भी हम ओपिनियन नहीं रख सकते। और रहा सवाल विराट और रोहित का, तो मैं जो न्यूज पढ़ रहा हूँ आई थिंक रोहित ने तो साफ कर दिया है कि वो इंडिया इस खेलों को रेडी है। तो आई थिंक अगर वो सब चीजें हैं तो मेरे को कोई संदेह नहीं है कि दोनों खिलाड़ी हमें देखते हुए
खेलते हुए दिख सकते हैं, और अच्छा है डिसीजन, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं जिससे 8 या 9 मैचेस आपको डोमेस्टिक खेलना होगा दो सबसे, तो अच्छा डिसीजन है अगर ये दोनों वो कंसिडर कर रहे हैं। तो हाँ, मैं तो डेफिनेटली इन दोनों को देखना चाहूंगा। तो बट हाँ, जैसा अभी है हमारा पूरा फोकस एशिया कप पे रहेगा, तो हाँ, तो दोस्त दोनों रिटायर हो गए हैं, तो आई थिंक ये वीक हम लोग फिर से फोकस बनाए रखेंगे बाकी एशियन टीम्स पे, और अगले वीक से तो हमारा एशिया कप शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक इसी ओपिनियन के साथ मैं तो अपनी विचार यहाँ समाप्त करूंगा। मेरा आपसे एक सवाल है जाने से पहले। अ, हम्म, जैसे हमने प्रिडिक्ट किया, हम दोनों का प्रिडिक्शन सेम है कि इस एशिया कप का फाइनल इंडिया और अफगानिस्तान खेलेंगे। और ये चीज आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी जर्नलिस्ट ने जो अफगानिस्तान के जो कैप्टन है राशिद खान, उनसे बोला गया था कि हम्म, आप एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, तो उसके बारे में आप क्या देखते हैं। और आगा ने एक हल्का सा स्माइल किया था उसके ऊपर। और ये जो T20 सीरीज चल रही है, इसके अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कन्विंसली हरा हरा दिया। और दूसरा मैच तो खैर वो तो यूएई के साथ था, तो वो तो हम नहीं गिनेंगे। बट अब हम्म। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया, तो अभी आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान को? आप अभी भी हल्के में लेंगे कि पाकिस्तान को भी कंटेंशन में रखेंगे कि वो एशिया कप का फाइनल खेलेगी? कंटेंशन में तो रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो ओपनिंग ग्रुप मिला है उसमें कंपैरेटिवली अफगानिस्तान से इजी रास्ता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक इंडियन टीम के साथ एक टफ कॉन्टेस्ट मिलेगा, बाकी दो टीम को मैनेज कर सकते हैं। तो सुपर फोर तक तो मैं पाकिस्तान का कोई रोड ब्लॉक मुझे नजर नहीं आ रहा है। और अफगानिस्तान के लिए तो वो ग्रुप से क्वालिफाई करना भी एक टफ पड़ेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, मगर अच्छा खासा चैलेंज होगा। श्रीलंका बांग्लादेश दोनों टेस्ट लिंग नेशन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से करंट बात करें तो पाकिस्तान के पास बेटर चांस है थियोरेटिकली टू रीच फाइनल देन अफगानिस्तान, बट हाँ, हम सब अफगानिस्तान का टैलेंट जानते हैं। तो मेरे हिसाब से पिचेस काफी डिपेंड करेगा, अगर स्लो एंड लो पिचेस मिलती हैं तो मैं अफगानिस्तान को बैक करूंगा, और अगर मेरे को फ्लैट और बेटर पिचेस मिलती हैं तो आई थिंक पाकिस्तान के पास फायर पावर ज्यादा है। अफगानिस्तान के पास वो बल्लेबाजी में वो क्षमता नहीं है पावर हिटर्स की जो 200 रन कंसिस्टेंटली आपको दे सकते हैं। तो अफगानिस्तान के लिए आपको वो लो एंड स्लो पिचेस चाहिए। आई थिंक पिचेस का मेरा प्रेडिक्शन होगा फॉर नाउ। आई थिंक शारजा की पिचेस जो अच्छी बैटिंग के लिए लग रही हैं एडवांटेज पाकिस्तान। पर एशिया कप में शारजा में एक भी मैच नहीं है, तो तो हम इसको कंसिडर वो क्यों नहीं कर हाँ, सकते? कि ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते, बट ये है कि हाँ। देखते हैं दुबई और अबू धाबी कैसे कैसे पिचेस देते हैं। दुबई ठीक है। ज्यादातर मेरे हिसाब से अच्छी पिचेस रही है। हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी के भी सारे मैचेस ठीक। हमने दुबई में खेली थी, तो ऑफ कोर्स। हम्म, ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और हम फिर जुड़ेंगे आप कल आपके साथ हमारे शब्द। धन्यवाद। बाय। सी।